श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रार्थना बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहना आज के युग में अनिवार्य हो गया, इसलिए याद आ जाती है तो कह देता हूँ। कभी भी माताओं को, कन्याओं को, स्त्रियों को बैठा करके कभी भी व्यासासन से कथा नहीं करानी चाहिए। कराने वाले अपन ही होते हैं और हम धर्म की जगह अधर्म कमाते हैं। गार्गी, मैत्री, अनुसूया, अरुंधति, सावित्री, इन सब के दिव्य चरित्र आपने सुने हैं, इनकी अच्छी अच्छी कथाएं हैं, मैं उसमें समय नहीं लूंगा। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना कि गार्गी, मैत्री, अनुसूया, अरुंधति ने व्यासासन पे बैठ के प्रवचन देना शुरू कर दिया? उस युग में ही नहीं हुआ महाराज, जिस युग में तो वो संध्या करती थी, जिस युग में तो यज्ञोपवीत धारण किया जाता था माताओं के द्वारा, उस युग में ही नहीं बैठी। आज के युग में क्यों काहे फालतू पाप कमाओ? इसलिए मेरी प्रार्थना, आप लोग समाज के वरिष्ठ अच्छे लोग हो, करने वालों को भी समझाओ, कराने वालों को भी समझाओ, और आप भी सावधान रहो। ऐसे कार्यक्रमों में अधिक सम्मिलित मत हो। औपचारिकता हो तो बात अलग है, रिश्तेदारी है, लेकिन पहले समझाओ कि गलत। मनोरथान विशेषेण सकल मनोरथान प्रपूरयेत इति विप्रः। जो केवल आशीर्वाद मात्र से आपके समस्त मनोरथों को परिपूर्ण करने में सक्षम हो, वो विप्र है। विशेषेण सकल मनोरथान पूरयेत। हे यजमान, तुम्हारा मंगल हो, उसका तप इतना हो कि उसका मंगल हो जावे। ऐसे निष्ठा से संध्या करने वाला हो, गायत्री जपने वाला हो, गुरुदेव की आज्ञा को मानने वाला हो, शास्त्रज्ञ हो, वेद का अध्ययन किया हो, वो है विप्र। ऐसे सबरे विप्र नहीं बन जाते हैं। हाँ, पंडित ऐसे ही थोड़ा ना पंडित जी हैं कि वेश पहन लिया पंडित हो गए। हाँ, वेशधारी भी पंडित जी हैं, मना नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए, सत असत विवेचनी मति सा पंडा। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, जिसको इस बात का विवेक हो उसकी मति को कहते हैं पंडा। तस्य धारयति इति पंडितः। जिसको ये विवेक हो उसी को पंडित जानना चाहिए। अब खुद कोई होश नहीं है, क्या शुद्धि है, क्या शुद्धि है, क्या आचार है, क्या नियम है, अब बस बन गए, तो ऐसे भैया इसीलिए सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आजकल छोटे 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 बालकों को और बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं उनके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन उन छोटे छोटे बालकों को सीधा ही बिना पढ़े लिखे व्यासासन पे बैठा के रटा के कथा करा देना, उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपन। अरे उसको पढ़ने दो, उसको योग्य बनने दो, उसको ज्ञान विद्या आने दो, और फिर उनके आगे 5 वर्ष के बाल शुक, ये सुनिए इनसे भागवत। ऐसे थोड़ी ना होता है भैया। कमाई का जरिया बना दिया अपने अपने बच्चों को लोगों ने। हाँ, अभी जयपुर से 21 लाख चला गया बेमतलब का, बात ना बात का नाम, फिर कहेंगे लोगों को बुरा लग जाएगा। इसलिए भैया मेरी प्रार्थना, ठीक नहीं है, समझ गए आप संकेत? वाह, और लोग हो रहे हैं गर्मी में बावरे, भीड़ पड़ रही है, सेलिब्रिटी आ रहे हैं। भैया नर्क जाना पड़ेगा, सच्चाई सुन ले। और काय रिजर्वेशन कराओ ऐसे कामों में? इसलिए विवेक का उपयोग करो। मेरी मत मानो, शास्त्र पढ़ो, किसी और विद्वान से राय करो। यदि मेरी बात गलत लगे तो मुझे ही निषेध करो कि व्यास जी आपको ही नहीं बुलाएंगे, अब तो गलत कहते हो आप। हाँ, और क्या, लेकिन ज्ञान लो। ऐसे ही नहीं चले गए भेड़ की तरह कहीं भी जाकर के, कहीं भी सम्मिलित हो। विशेष विचार करके ही निर्णय करना चाहिए। बुरा नहीं मानना, लेकिन हम ही आयोजक बनते हैं, हम ही प्रोत्साहन देते हैं। अरे उनका जीवन खराब हो जाएगा, वो जहाँ है वहीं सीमित हो जाएंगे। उनको पढ़ाई का समय नहीं होगा, क्योंकि उनको लगेगा रुपया। एक सिद्धांत याद कीजिए और अपने बच्चों को याद कराइएगा जयपुर जाते ही, और फ़ोन पे बात हो तो याद रह जाए तो फ़ोन पे ही कहना कि हमने एक बहुत अच्छी बात सुनी है,
पढ़ाई का कमाई से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन जीवन में याद रखिएगा, आपको जीवन के प्रारंभिक चरण में लर्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, जीवन के प्रारंभिक चरण में जिसने लर्न किया, अवस्था आयु कमाने की आई तो केवल एल हटा दो, क्या बच गया? यही सिद्धांत है, समझो, यही सिद्धांत है। इसलिए अपने बालकों को पहले लर्न करने दो, उसके बाद एल हटा के अर्न करने दो। क्यों? अब जिस उम्र में उनको लर्न करना चाहिए उसमें उनको कमाई का जरिया बता दिया, राम राम सारा गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ेंगे लिखेंगे कब वो? इसलिए कोई हो तो भी समझाओ कि भैया रे क्यों इसको बर्बाद कर रहा है, दादा पढ़ने दे। हाँ, किसी में पूर्वकृत इतना प्रारब्ध मजबूत हो, मैं चरणों में प्रणाम करना, ऐसों को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भैया 70 तक की गिनती याद करके गया था तो 71 से शुरू होगा, वो काहे रुकेगा, 1 से शुरू करेगा। तो कोई ऐसा है जिसका पूर्वकृत इतना मजबूत है, प्रारब्ध इतना प्रबल है, उनको प्रणाम है, उनको वंदन है। कोई महापुरुष अपनी पूरी करने आए दोबारा भी तो होता है, छोटे छोटे बच्चों में एक दिव्य ऊर्जा होती है। जैसा आप और हम संगीत सीख करके नहीं गा सकते, वैसा 3-3, 4-4 साल के बालक बालिका गा जाते हैं, उनको अवार्ड मिलता है। चाहे भंडारा कराओ और चाहे गौ सेवा कराओ, चाहे जो करा लो धर्म का नाम लेके, वो होगा अर्थ से ही। और लक्ष्मी जी की कृपा वैश्य वर्ग पर ज़्यादा है। हाँ, मना नहीं है, ब्राह्मणों पर भी है, क्षत्रियों पर भी है, चतुर्थ वर्ण पर भी है, लेकिन 90%, 80% तक ये जितने धार्मिक आयोजन बड़े बड़े पांडालों में बड़ी बड़ी दिव्य कथाएं हो रही है, वो आपके द्वारा हो रही है, आपके माध्यम से हो रही है। चाहे समिति मिलके कराओ, चाहे ग्रुप बना के कराओ, चाहे एकल यजमान खड़ा होकर के कराओ, और चाहे प्रधान यजमान बन के सह यजमान बना के कराओ, लेकिन ये आपके वर्ग को ही धन्यवाद है। ये सत्य है और स्वीकारने में कोई शर्म नहीं है। यदि ये वाला वर्ग एक बार के लिए हाथ पीछे खींच ले कि बोले महाराज अब देखो कैसे कथा होती है, तो मंजीरा लेके घर पे कीर्तन ही करना पड़ेगा व्यासों को। हाँ, लक्ष्मी का अनुग्रह आप पर है तो धर्म भी आपके द्वारा ही संचालित हो जाते हैं अधिकांश। लेकिन मेरी प्रार्थना, आप धर्म करने निकलें तो अधर्म की पोटली माथे पे ना लेके आवें, इससे सावधान कर रहा हूं।